नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति छाबड़ा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मिरेकल्स अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल, गुड़गांव से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी क्या होती है, कब करनी पड़ती है हिस्टेरेक्टमी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है यूट्रस रिमूवल सर्जरी यानी कि हिस्टेरेक्टमी के बाद में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्टेरेक्टमी क्या होती है। तो देखिए, सिंपल भाषा में हम देखें तो यानी कि यूट्रस निकालने की जो सर्जरी है उसे हम हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। जो गर्भाशय की सर्जरी है जिसमें यूट्रस को निकाला जाता है वह हिस्टेरेक्टमी कहलाती है। बहुत बार हिस्टेरेक्टमी अकेले की जाती है, यानी कि जस्ट यूट्रस को रिमूव किया जाता है, ट्यूब्स एंड ओवरीज जो हैं उन्हें नहीं निकाला जाता। और कई बार हिस्टेरेक्टमी के साथ में जो ट्यूब्स हैं उन्हें निकाला जाता है, और कुछ कंडीशंस के अंदर पेशेंट टू पेशेंट जो वेरी करता है, अगर ज़रूरत होती है तो यूट्रस के साथ साथ ट्यूब्स और ओवरीज भी निकाली जाती हैं, जिसे कि हिस्टेरेक्टमी और बाइलेटरल सेल्पिंजेक्टमी एंड ओफेरेक्टमी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी के वेरियस रूट्स क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से तरीके से हम यूट्रस रिमूवल सर्जरी कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल वे है, जैसे कि ओपन हिस्टेरेक्टमी या एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है, जिसमें कि यूट्रस को एब्डोमेन पे एक इंसिजन देके एब्डोमेन के थ्रू डिलीवर कराते हैं, यानी कि एब्डोमेन के थ्रू यूट्रस रिमूविंग सर्जरी होती है, जिसे कि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। आजकल जो बहुत प्रचलन में है वो है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, जहाँ पे एब्डोमेन पे छोटे छोटे पोर्ट बनाए जाते हैं और उनके थ्रू लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से यूट्रस रिमूविंग सर्जरी की जाती है। और जो थर्ड रूट होता है वो है वेजाइनल रूट। मोस्टली ये प्रोलैप्स की कंडीशन में किया जाता है, जब यूट्रस बहुत नीचे डिसेंट हो चुका होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। उन कंडीशंस में वेजाइनल रूट के थ्रू सर्जरी की जाती है, जहां एब्डोमेन पे कोई स्कार नहीं आता। अब हम बात करें कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे बेहतर है ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू हमारी रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी होती है। एब्डोमेन पे स्कार बहुत कम आते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, और कॉस्मेटिकली भी क्योंकि स्कार कम आता है तो ये सर्जरी बेहतर रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी कौन कौन सी कंडीशंस में की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, मेडिसिन लेने के बाद भी पीरियड्स कंट्रोल नहीं हो रहे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सारे फेल हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक पेल्विक पेन, जो कि एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स के साथ हो सकता है, इन कंडीशंस में भी हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है। यूट्राइन प्रोलैप्स, यानी कि बच्चेदानी का बाहर आ जाना, शरीर का बाहर आ जाना, इनमें हिस्टेरेक्टमी हम कराते हैं। और कोई भी कैंसर्स की कंडीशन जो होती है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, फेलोपियन ट्यूब का या फिर ओवेरियन कैंसर की कंडीशंस के अंदर हिस्टेरेक्टमी करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी के बाद में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी के बाद कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें इनिशियल 6 वीक्स या 2 मंथ्स में बहुत स्पेशली ध्यान रखना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें लाइफ लॉन्ग बहुत ध्यान रखना है। तो जैसे सर्जरी के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दवाइयाँ आपको एडवाइस की जाती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनका हमें फॉलो करना है। आपको अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि वाटर इनटेक अच्छा होने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। साथ ही कॉन्स्टिपेशन, जो कि सर्जरी के बाद बहुत कॉमन होता है, क्योंकि हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, डाइट इनटेक भी प्रॉपर नहीं रहता, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें। साथ ही आपको अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन इनटेक अच्छा रखना है। इनमें ये सब हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे और रिकवरी में आपकी मदद करेंगे, साथ ही कॉन्स्टिपेशन भी अवॉइड करेंगे। बहुत बार महिलाएं ये जानना चाहते हैं कि हम कितने दिन बाद अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं, या कितने समय के लिए हमें रेस्ट करना चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट कितने समय के लिए करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरह से आपकी सर्जरी हुई है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा रेस्ट या पेन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ टू दो टू से थ्री तीन हफ्ते वीक्स में। में रिज्यूम कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि बहुत लंबे समय तक हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी के बाद में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिपेशन आपको अवॉइड करना है, आपको एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, साथ ही वाटर इनटेक हमेशा अच्छा रखना है। कैल्शियम और विटामिन D3 का इनटेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है और इससे आपका बोन लॉस ज़्यादा होता है, तो हमेशा कैल्शियम और D3 का इनटेक अच्छा रखना है। साथ ही तली हुई चीज़ें आपको कम खानी है।
एस्ट्रोजन से अगेन जो कि हमारे लिए कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, एस्ट्रोजन जब मेनोपॉज के बाद खत्म हो जाता है तो आपके हार्ट डिजीज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण रहेगा कि हम अपना ऑयल एंड फैट इनटेक को लिमिट करें। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।